हेलो बच्चों, आज फिर प्रश्न वाले 1.2 का सेकंड वीडियो है। कल प्रश्न वाले 1.4 का पहला क्वेश्चन का 5 तक बता दिए थे। आज 6 से बताना है। देखते हैं क्या कहता है। 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। तो शांत अशांत पहचानना है। तो ये तो और आसान है, आपको करके दे देते। क्या हो जाएगा ये? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। उसके बाद आपका 129/2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है। शांत अशांत पहचानना है। शांत अशांत पहचानने के लिए कल इसके पिछले वीडियो में बता दिए गए थे, देख लीजिएगा। आज देखिए यहाँ कब होता है, जब हर जो रहता है ना 2 के पावर 2 और 5 रहता तभी होता। तो यहाँ 7 है, तो क्या हो जाएगा ये? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। उसके बाद है, देखिएगा ये 6/15, इसको गुणनखंड कीजिएगा, नीचे वाला कहता 3 गुने 5 आएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? अशांत। लेकिन अशांत नहीं है, ये शांत है। तो हम बोलें कि देखिएगा कैसे, अगर हम भाग देते हैं तो 15 चौके 60 आ जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा भाग देते हैं तो। और जबकि यहाँ 3 आ रहा तो क्या होगा? अशांत। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा स्थिति जब रहता है ना, तो अगर ऊपर काट जा रहा था काट दिया कीजिए, तो काट जाएगा तो 2/5 आएगा, 3 तो का खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा? अभी शांत हो जाएगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। जब 35/50 के गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 2 और 5 के पावर 2। तो क्या हो जाएगा ये? शांत। फिर 10वां है 77/210। 210 को गुणनखंड करो, कितना आएगा? 2 से 105 बार में, 3 से लगेगा 35 बार में, फिर 5 से लगेगा 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। मतलब 77 के जो आया 2 है 3 5 7, 7 हट भी जाएगा तो 3 रह जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा कि बिना, ये तो कह रहा दूसरा में क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखे जो शांत है। दशमलव प्रसार लिखना, जो शांत है उसको दशमलव प्रसार लिखना दूसरा में। तो देखिएगा पहल का क्वेश्चन क्या था? पहल का था 13/3125। अगर 3125 का गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा? 5 625। फिर 5 से लगाएंगे 125 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में। मतलब 13 को हम ऐसे 1 2 3 4 5 बार आया है, 5 बार लिख दिए। ठीक है, तो ये तो शांत होगा। लेकिन इसको दशमलव में हमको लिखना था। दशमलव लिखने के लिए देखो तो है, अगर नीचे अगर 0 रहे तो आसान रहता दशमलव देना, भाग देना आसान रहता। जितना 0 उतना के बाद ऊपर दशमलव दे दो। तो नीचे हम कोशिश करते हैं कि 0 बना देते हैं, या भाग दे के भी बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। देखिए हम ऐसे बनाते हैं थोड़ा। ऊपर भी हम लिख दे 5 के ऊपर हम देखिए तो 2, इसको 10 0 बनाने के लिए इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, और जितना 5 के पार उतना ही दीजिए इस पर भी। लेकिन ये तो अपने मन से लिखे हैं, तो ऊपर लिख देते हैं 2 के पार 5, एक से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 13 गुने 2 के पावर 5 का मतलब 32 हुआ। और इसको 2 गुने 5 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसको गुना करो, कितना आएगा? 13 दूनी 26, 13 39, 39 दो कितना होगा? 41। अब बटा देखिए 5 दूनी 10, 10 के पावर 5, मतलब 5 अंक के बाद दशमलव देना है। 5 अंक के बाद यहाँ 3 अंक है, तो 2 को और 0 दे दो 5 अंक हो जाएगा। आप बैठा दीजिए, हो गया।
ऐसे भी भाग दे सकते हैं, दशमलव कीजिए या फिर आप भाग विधि द्वारा कीजिए, जैसे भी कीजिएगा वही आएगा। फिर उसके बाद दूसरा भी ये देखिएगा शांत था, 7/8 था, 7/8, तो 7/8 2 के पावर 3 होगा। अगर देखिए 2 है और 5 नहीं है तो 5 को लाना पड़ेगा, तो 2 के पावर कितना है, सेम होना चाहिए घात, तो यहाँ 3 कर देंगे। तो यहाँ तो नहीं था लेकिन लाए हैं 0 लाने के लिए, क्योंकि 0 जब आसान हो जाता है तो आसान होता है दशमलव में लाना। तो 5 लिखे हैं अपने मन से, तो यहाँ अगर लिख देते हैं 5 के पावर तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, काट भी जाएगा। अब देखिए 7 अब 5 के पावर 3 मतलब 125 और 2 गुने 5 के पावर 3। अब देखिए 125 को गुना मार दीजिए 125 को 17 से, तो कितना आएगा, 17×5 = 50, 7×5 = 35 के 5 हाथ में 3 और 7×2 = 14, 3 17, 7 × 7 = 8, 5 × 5 2 × 2 1 × 1 कितना आएगा 5, 7 × 5 = 12, 8 × 2 = 10, 1 = 11, 1 × 1 = 2 कितना आया 17×5 = 85 के 5, 7 × 2 = 34, 3408 कितना हो जाएगा 3408, 42 के 2 हाथ में 17 × 17 17 × 21 इतना आएगा बटा 5 × 10 के पावर 3। देखिए 3 अंक का दशमलव है, 3 अंक का दशमलव, देखिए 3 0 है ना, तो 3 अंक का दशमलव देंगे, यहाँ से 1 2 3 यहाँ हो गया दशमलव में। उसके बाद तीसरा, तो तीसरा शांत नहीं था तो इसको दशमलव में नहीं करेंगे, शांत ये नहीं था। चौथा था शांत, जो शांत है उसी को बनाना है, कितना है 1600, तो 1600 के गुणनखंड कर लेते हैं पहले, कितना आएगा, देखिएगा यहाँ 1600 के जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 800 बार में, फिर 2 से 400 बार में, फिर 2 से 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। 2 के बार है 1 2 3 4 5 6 बार लिखेंगे, 2 के पावर 6 है और 5 के बार है 2 बार। देखिए 5 और 2 भी है लेकिन घात सेम नहीं है, तो घात सेम करने के लिए देखिए सेम करना तो इसको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ये काम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 के पावर 6 और 2 के पावर इस पर भी 5 के पावर 6 इस पर भी कर देते, कितना बढ़ा 5 के पावर 4 नहीं है तो लिख देंगे। अब देखिए 5 के पावर 4 का मतलब क्या बार कितना होगा, 5 अगर 4 बार लिखेगा तो कितना को गुना करेंगे, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625, 625। अब इसको देखिए 2 गुने 5 लिख सकते हैं कि पावर 6, ये घात में जानते होंगे, घात तो करने में बनाए होंगे। अब देखिए 625 को 15 से गुना कर देते हैं, कितना आएगा 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 6 × 5 = 30, 1 30, 5 × 5 2 × 2 6 × 6 कितना आएगा 5, 5 2 7, 3 6 3 9, 93, 93 कितना आएगा 93 75 और 5 दूनी 10 के पावर 6। अब देखिएगा 10 के पावर 6 है, मतलब 6 अंक का बाद दशमलव लाना, 6 अंक तो है नहीं तो 2 को 0 दे दो, हो गया, अब दशमलव दे दो यहाँ, ये आपका कंप्लीट। उसके बाद है देखिए पंचवा भी शांत नहीं था, छठा, देखिए यहाँ पर छठा इसी को कर देते हैं, 2 ये 23 है, 2 के पावर 3, 5 एगो काम है तो इसको 5 के पावर 3 कर देते, एगो 5 लिखे तो यहाँ लिख देते हैं, 23 × 5 = 115, आप कितना आएगा 2 गुने 5 बटा, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर 3, अब 115, 5 दूनी 10 के पावर 3, मतलब 3 अंक का दशमलव देना है, तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया। उसी तरह देखिए तो आसान है तो इसको दशमलव नहीं करना, क्योंकि शांत उसी को करना है। अब इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो देखिए तो इसको 6/15 है तो ऐसा ही भागा दे दिया तो कट जाएगा, हो गया। अब उसके बाद आइए इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 35 बटा 2 गुने 5 के पावर 2, तो इसको एक है तो इसको कर दो, एक और 2 यहाँ दे दो, 35 दूनी 70 और 5 दूनी 10 के पावर 2 कितना आएगा 2 अंक का दशमलव, मतलब इतना आएगा, हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया।
जो शांत था उसी को करना था, जो शांत था उसी को आपको दशमलव में करना था। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ पढ़ लेते। तीसरा में क्या है देखते हैं। तीसरा का फर्स्ट है, कह रहे कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। परमेय संख्या है या नहीं कह रहा है। यदि यह है तो संख्या है P/Q के रूप में, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब अभाज्य गुणनखंड के बारे में Q मतलब 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होगा कि नहीं, ये कह रहा। हमको परमेय अपरमेय पहचानने के लिए कह रहा, ये पहचानते हैं पहले। तो तीसरा का फर्स्ट है 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे नहीं लिख सकते दशमलव में, लिख सकते हैं। इसको दशमलव हटाइएगा तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या अंक नहीं देखिए तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 9। तो 9 को 0 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए इसको P/Q के 2 के पावर m या 5 के पावर n नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं, लिख देंगे। यह परमेय संख्या है। क्या है? अब परमेय संख्या क्योंकि P/Q के रूप में लिखने कह रहा था कि अगर P/Q के रूप में हो जाता तो परमेय संख्या होता है, तो P/Q के रूप में तो लिख ही दिए। अब जो Q कह रहा था जो नीचे कि जो Q आया Q, तो बताइए Q के बारे में आप क्या कहते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n होगा तो होगा। चलिए उसके बाद दूसरा ये दशमलव देखिए 1 2 0 1 2 डबल 0 है, 1 2 ट्रिपल 0 है, फिर 1 2 4 गो 0 है, इसी तरह डॉट डॉट। देखिए एक निश्चित संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, 1 2 तो हो रहा है, लेकिन ये एक अंक के बाद 1 0 के बाद 2 1 2 आया, फिर ये 2 0 के बाद है, तो ये क्या है? अनावर्ती संख्या है। अनावर्ती बताए थे ना, दशमलव 2 तरह का, शांत अशांत। एक शांत उसको जो एक निश्चित संख्या बाद काट जाता है उसको शांत कहेंगे। अशांत को P/Q के रूप में लिखा जाता है। अशांत को 2 भाग में बांटा गया, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। आवर्ती जो होता है एक ही संख्या पुनरावृत्ति होते रहता है, तो उस परमेय संख्या के रूप में लिख सकते थे। लेकिन जो अनावर्ती संख्या रहता है एक निश्चित संख्या पुनरावृत्ति नहीं होता, इसलिए इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा सकते हैं। तो जब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो क्या हो जाएगा? ये अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरमेय। अब है तीसरा, अब तीसरा है देखिएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ रैकरिंग का है बच्चों, तो बताइए ये क्या है? आवर्ती संख्या नहीं है, तो आवर्ती संख्या के P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। जब लिखा जा सकता है तो क्या लिखेंगे? ये परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या है। आवर्ती संख्या इसे P/Q के रूप में, अनावर्ती को नहीं लिखा जाता है क्योंकि निश्चित संख्या के बाद इसका मतलब है नहीं कि इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 9 फिर आएगा। ये हुआ, ये पुनरावृत्ति है एक संख्या को। लेकिन ये देखिए एक निश्चित संख्या का पुनरावृत्ति नहीं था। 1 2 के बाद 0 1 था, यहाँ 1 2 के बाद 2 गो 0 था, यहाँ 1 2 के बाद 3 गो 0 था, यहाँ 4 गो 0 था। इसलिए क्या हो गया? इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जिसे हम परमेय संख्या कहेंगे P/Q के रूप में। इसके विशेष कल ही वीडियो में देखे बताए थे, देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तब इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए ये आप कह रहा है कि बताओ कि Q जो है Q क्या 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप है या नहीं? तो बताइए इस तो कहने का मतलब है ये परमेय तो है। क्या है? परमेय तो है। तो हम ऐसा थोड़ी बताए थे कि जो परमेय होता है वो शांत हो जाता है, ऐसा नहीं ना बोले हैं। ऐसा नहीं बोले हैं। जैसे कहने का मतलब अगर हम कोई लें 11/7 ले तो P/Q के तो रूप में है ही है, लेकिन क्या हम थोड़ी बोले कि जो P/Q के रूप में रहता है वो शांत रहता है, ऐसा तो नहीं बोले हैं। तो क्या ये होगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n? नहीं होगा। आज इतना ही रहेगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया 1.4 और चैप्टर फर्स्ट ही पूरा कंप्लीट हो गया जो वास्तविक संख्या। अब इसके बाद नया चैप्टर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो का अच्छा लगा होगा
तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर नए होंगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।